नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूला एक चंदा प्रभु भगवान की, वर्तमान शासक नाय श्री महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की, द्वादशांक जिनवाणी माता की। भवबंधु वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में काल में ब्राजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में हम माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे। यही रसपान हमें स्वर्ग मोक्ष का सोपान दिलाएगा। वास्तव में ज्ञान की कितनी कीमत होती है ये कब पता चलता है? ज्ञान की कीमत कितनी होती है जब हम ऊपर नीचे नहीं ऊपर होते हैं। तुम यहां बैठो और यहां तुम्हारे सामने माइक हो, फिर पता चलता है जैसे ऊंट कितना ही बड़ा हो, जब पता चलता है जब वो पहाड़ के नीचे आता है कि हमसे भी कोई बड़ा है। ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत होती है। जिसने ज्ञान की कीमत कर ली उसने जीवन में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इसी बात को आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तुम्हें कैसे प्राप्त होगा सचिन भाई। सर्वद्वंद परिजातम निर्भेद अंतरात्मा ज्ञानामृत सदा पेयम चित्त आह्लाद अमृतम। कि है ज्ञानी सर्वद्वंद से परित्याग, शांत हो जाओ, संपूर्ण द्वंद्व को छोड़ दो। संसार में जितने भी विकल्प हैं सब द्वंद रूप हैं, और जहां दो है उसी का नाम तो द्वंद है। भैया एक का सिक्का कितना भी बड़ा अपनी जेब में डालकर चलो और कितनी तेज दौड़ो कभी खनकता नहीं। और यदि 2 चौवन्नी तुमने जेब में डाल के चल दिए तो खनखन की आवाज आती है। जहां 2 होते हैं वहां खनखन होती है, और जहां एक होता है वहां आनंद होता है। जहां एक होता है वहां आनंद होता है। यानी कर्म और आत्मा जब तक रहेगी तब तक द्वंद्व है। कर्म और आत्मा जब तक रहेगी तब तक द्वंद्व है, और कर्म से आत्मा जैसे ही भिन्न हो जाएगी फिर तो आनंद ही आनंद है। सचिन भैया वो दिन याद करो जब तुम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, कितना आनंद था। ना कमाने की चिंता थी, ना घर की चिंता थी। जब से 2 हुए हो सब हवाएं तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने लगी। जब का आनंद था वैसा आनंद आज है क्या? फिर किसने कहा था कि तुम जाओ उस आनंद को तुम मत लो? किसने कहा था तुमसे? क्यों गए थे तुम दूसरे के दरवाजे पे घोड़ी पे चढ़ के? क्या आनंद ले रहे हो?
क्या वो आनंद आ रहा है तुम्हें? जब तुम आनंद खो चुके, किसने कहा था आपसे दो हो जाओ, दो बने हैं तब से ही कहो, सब एक दिन सब एक से बैठे हैं। सचिन ही नहीं, जितने भी बैठे हैं, ये भैया बैठे हैं, रोज प्रवचन सुनने आते हैं, ये आनंद लेने आते हैं। घर में आनंद होता तो यहाँ काहे को आते? घर में आनंद होता, यहाँ नहीं आते। यहाँ आनंद लेने आते हैं। जब दो हुए, विश्वास मानना, जब से दो बने हैं तब से तुम्हारे द्वित्व भाव हो गए। घर जाएं तो दुकान की चिंता, दुकान पे तो घर की चिंता, द्वित्व भाव। माँ को संभाले तो पत्नी रूठने तैयार, वो पत्नी को संभाले तो माँ रूठने तैयार। ऐसी कहानी सबकी है, बिल्कुल एक से बैठे हैं, सबके चेहरे कह रहे हैं। अरे टोपी वाले चाहे बिना टोपी वाले, उनकी बिना टोपी लगाएगी, उन चेहरे पे हवाइयां हैं। जिनने टोपी पहन ली, वो कहते ना, जिसने लड्डू खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। वो तो पहले ही आनंद खो बैठे, अब का है, अब तो आनंद की खोज में है वो। इसमें द्वंद है, इसमें द्वंद नहीं है, इसमें द्वंद नहीं है। आके केस लॉन्च करो, निर्द्वंद हो जाओ। वही लोक में सबसे सुंदर है जो आत्मा से पृथक है, वही सबसे सुंदर है। जहां दो बने वहां विसंवाद, जहां बंद की कथा है वहां विसंवाद है, और छोड़ विसंवाद ही विसंवाद है, छोड़ नहीं पाओगे आप लोग। क्योंकि इतने रच पच गए कि महाराज जी बस हमें तो प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, और यहां से जैसे ही निर्मल सदन से बाहर हुए तो हमें तो वही संसार दिखता है। बस इतनी देर का आनंद है, इसके बाद घना आनंद है, नहीं छोड़ पाओगे। कम से कम इतना समझ जाओ, जीवन की अंतिम श्वास तक ये निर्णय हो जाए कि आनंद एकत्व में ही है, द्वैत में नहीं है, एकत्व में ही आनंद है। भगवान आचार्य भगवान यही तो कह रहे हैं, सर्व द्वंद्व परित्याज्यं, सर्व द्वंद्वों से दूर हो जाओ। मित्रों, जब आप थक जाते हो संसार के कार्यों से तो क्या कहते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। पूरा कुटुंब बैठा है घर में, इंतजार कर रहा है, आए तुम थके हारे अपने कमरे में चले गए, किस लिए? थकान को दूर करने। मैं अकेला छोड़ दो मुझे, जाकर कमरे में सो गए, थकान को दूर कर के लिए आराम करके आ रहे हैं। जब तुम संसार के कार्यों से, गृहस्थी के कार्यों से थक जाते हो तो एक कमरे में चले जाते हो, एकांत में चले जाते हो, एकांत में चले जाते हो, और गृहस्थी के कार्यों से थक जाते हो, एकांत में बैठने, मुझे अहो शरीर थकान मिटाने के लिए तुम एकांत में चले जाते हो। ज्ञानियों, संसार की थकान को दूर करने के लिए एकांत में आनंद होता है। जब जगत की, संसार भ्रमण की थकान दूर करना है तो एकांत में ही बैठना पड़ेगा। एक में ही बैठोगे तभी थकान दूर कर पाओगे। इसलिए एकत्व विभक्त स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव है। वो महान संत जो अपने गूढ़ ज्ञान से करते हैं जीवन के हर प्रश्न